जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसका पहचान और क्या होता है उसका स्ट्रक्चर और उनका उपयोग किस प्रकार से किसी सेंटेंस में किया जाता है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका पहचान क्या होता है और इनका किसी वाक्य में जो है उपयोग कैसे होता है। देखिए, इसको वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी है नहीं, छोटा ही वीडियो है। आप वीडियो को देखिए कंटिन्यू, आपको हर एक टॉपिक बारीकी से देखने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखिए, हम लोग सबसे पहले टेंस तो ये तीसरा टेंस है। सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद हम लोग देखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। अब उसके बाद हम लोग पढ़े तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसका कि हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, इसका जो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान एक बहुत ही सरल तरीका है। जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हैं, ये सब लगा रहे। चुका है, जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हो, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, एक्सेट्रा लगा रहे, तो उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी हूं, चुका हूं, चुके हैं, चुके हो आदि लगा रहे, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें। जिस प्रकार के हमने पिछले टेंस में देखा 6 प्रकार का स्ट्रक्चर को, इसमें भी जस्ट 6 प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। जैसे कि पहला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और वहीं पांचवा है WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और छठा है WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सभी जो है सेंटेंस के कैटेगरी है। PS बोले तो PS का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, NS का मतलब नेगेटिव सेंटेंस, IS का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INS का मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH का और WH वर्ड वो होता है जो WH और S से शुरू हो, तो WH का IS मतलब WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH का INS मतलब WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये आपका सबसे सिंपल सेंटेंस कह लीजिए या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कह लीजिए। इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो गया। उसी का नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब के पहले नोट लगा दीजिए, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव हैज जो है ये आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ हैव और हैज प्लस यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V3 आएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। लेकिन ध्यान रहे प्यारों, इस स्ट्रक्चर के बाद आप क्वेश्चन मार्क का यूज अवश्य ही करेंगे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा अंतिम में प्रश्न वाला चिन्ह आएगा ही आएगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, यानी ये प्रश्न भी पूछेगा लेकिन नकारात्मक में पूछेगा। तो इसमें हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब से पहले सिर्फ नोट को जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसमें भी लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स को ऐड कर लिए। अब वही है WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि WH वर्ड क्या होता है। वह शब्द, वह वर्ड जो W और H से शुरू होता है, द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम W और H इज कॉल्ड WH वर्ड, एज लाइक हाउ, वाई, व्हेन एटसेट्रा। जो भी शब्द हो, जैसे हाउ, व्हेन, वाई, ये सब जो भी W और H से चालू होता है, इसको WH वर्ड कहा जाता है। अब देखिए, इसी में क्या करेंगे, सिर्फ WH वर्ड को जोड़े, अब बाकी ये वाला जो लाइन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उठा के इसमें ऐड कर दीजिए। आप इस यहाँ चाहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको पूरा लिख ही देते हैं, यानी ये है ये वाला लाइन। तो WH वर्ड प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब प्लस इसमें भी क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। अब वही देखिए WH के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि WH वर्ड तो होगा ही, प्लस हैव
और हैज प्लस सब्जेक्ट और इसके बाद आप नोट का प्रयोग कर दीजिए, प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान को जाना, स्ट्रक्चर को जाना। अब इसका जो सेंटेंसेस है कैसे यूज होंगे, ये सारा स्ट्रक्चर इसका सेंटेंस में, इस बात को देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारों, इस सेंटेंस बनाने से पहले वर्ब का जो तीसरा रूप होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का, इसको आपको रिमेंबर कर लेना आवश्यक है। यदि आपका वर्ब का तीसरा रूप नहीं आता, आप नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे पहले जाकर के आप वर्ब वाला सेशन में जाकर के देखिए कि वर्ब का जो रूप है 5 रूप होता है, जिसको कि हम लोग V1, V2, V3, V4 और V5 के द्वारा सूचित करते हैं। वो वाला वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद अगर ये देखेंगे यह सेंटेंस तो अधिक समझ में आएगा। देखिए हमने अभी लिखा हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतिम लिखा गया चुके हैं, चुके हैं कहाँ गया, देखिए यहाँ चुके हैं तो मतलब टेंस तो परफेक्ट है, इसको जान लिए। और परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी हमको पता है। स्ट्रक्चर क्या होता है तो देखिए, सबसे पहले हम PS यानी पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वी के साथ जो है ये हैव का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो वी हैव रीड का V3 भी रीड ही होता है। इतना इरेगुलर वर्ब में बताए थे हम कि किस वर्ब में चेंजेस होती है, किस में नहीं होती है। तो रीड का V3 भी क्या होता है, रीड ही होता है। अब ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, इसी का नेगेटिव सेंटेंस बना के देखिए तो क्या हो जाएगा, वी हैव के बाद यहाँ रीड से पहले नॉट आ जाएगा, नॉट रीड। वी हैव नॉट रीड, हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं। अब वही देख लीजिए, इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, हैव वी रीड, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स यूज करेंगे, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, हैव वी नॉट रीड, हैव वी नॉट रीड। इसका मतलब ये होता है क्या हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं। अब उसी देखिए WH का, कोई भी WH वर्ड ले लीजिए, WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। ये हो जाएगा WH। चलिए यहाँ हाउ ही हम ले लेते हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं हाउ के बदले, हाउ प्लस, अब देखिए यहाँ पर हाउ हैव वी, सब्जेक्ट वी है, देखिए WH हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हाउ हैव वी रीड। यहाँ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं था तो हमने ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग नहीं किया। अगर रहा था जैसे क्या हम लोग किताब पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग किताब पढ़ चुके, तो यहाँ होता है वी हैव रीड अ बुक। इस प्रकार से यूज होता है। वहीं देखिए अब हम देखेंगे WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए, WH के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, आप W और H से तो यानी WH वर्ड से तो बनाएंगे ही, लेकिन इसमें नेगेटिव लगा होगा। तो हाउ प्लस, यहाँ देख लीजिए हैव का यूज होगा, WH प्लस हैव या हैज। यहाँ तो वी के साथ हैव आ रहा है तो हमने हैव का प्रयोग करा। हाउ हैव वी नॉट रीड, हाउ हैव वी नॉट रीड। ये 6 स्टाइल आपका देख लीजिए, यहाँ 6 स्ट्रक्चर लिखा हुआ, 6 सेंटेंसेस लिखी, 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग पढ़ चुके हैं को हम लोग 6 स्टाइल बोल सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं, हम लोग कैसे पढ़ चुके हैं, हम लोग कैसे नहीं पढ़ चुके हैं। 6 स्टाइल हो गया। तो आप इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस को जिसका अंतिम में चुका है, चुकी है, चुके हो लगा रहे, इस स्ट्रक्चर पर बैठा करके सिंपली बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी भी रिवीजन करने में आसान हो, इसका स्ट्रक्चर सब देखने में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब आपको हम कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, उसको बनाइएगा। आप कॉपी कलम लेके भी बना सकते हैं, या फिर मौखिक अगर बनता है तो मौखिक बना के देखिए, कमेंट करिए, हमें और भी खुशी होगी कि आपने तुरंत सॉल्व करके तुरंत कमेंट कर दिया। जैसे मैं दूं आपको कि मैं घर जा चुका हूँ,
मैं घर जा चुका हूँ इसको बनाइए। यदि आपसे तुरंत बन रहा है तो कमेंट हमको बताइए मैं घर जा चुका हूँ का ट्रांसलेशन क्या होगा। नहीं, यदि ज़्यादा दिक्कत है तो बैठिए, एक एक स्ट्रक्चर को देखिए, पहचान को देखिए, कहाँ पर सब्जेक्ट लागू होता है, कहाँ वर्ब लागू होता है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगता है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है, सभी चीज़ को देखिए। ये हो गया। दूसरा, तुम लोग खाना खा चुके हो, इसको भी बनाइए। राधा गीत गा चुकी है, श्याम और मोहन क्रिकेट खेल चुका है। इन सभी वाक्यों को बना के दिखाइए। उसके बाद आप इसके अलावा यदि चाहे तो कोई भी प्रकाशन का ट्रांसलेशन ले सकते हैं। इस टेंस से रिगार्डिंग जो सेंटेंसेस उसमें दी हुई है उसको बनाइए, रिवाइज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको ये सब स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारों, एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंग्लिश अगर आपको रियल चाहते हैं, हमको इंग्लिश सीखना है, फ्रेंकली इंग्लिश बोलना है, तो उसके लिए आज से और अभी से दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ नज़र आता है तो उसको हमेशा इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बोलना है। होता है क्या हम लोगों के साथ, हम लोगों का माइंड में भी इंग्लिश आता है। जब कोई चीज़ कोई बंदा सामने से पूछ रहा होता है तो माइंड में आ जाता है, लेकिन यहाँ तक दांत तक आके यहाँ अटक जाता है, होठ तक नहीं, होठ से बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है एक माहौल, वैसे तो आपका माहौल क्या है, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। यदि आपका माहौल उस ढंग से नहीं बनता है तो आप अपने आप में एक माहौल को क्रिएट कर सकते हैं। आप जो थिंकिंग है, कोई भी चीज़ जब सोचिएगा तो उसको कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए कि उसको इंग्लिश में ही सोचिए। जैसे देख लीजिए, अगर ये कलम, इसको कहे कलम, मार्कर है कलम कहे, तो यहाँ पर हम कलम नहीं, इसको इंग्लिश में ही सोचना कि इसको पेन कहना है। जैसे यहाँ कोई दीवार है, घर का दीवार है, दीवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये सोचना है। पंखा है तो पंखा को इंग्लिश में क्या कहती है बात सोचना है। तो हिंदी का जो माइंड सेट हम लोगों का, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि बचपन से हम लोग का माइंड जो है हिंदी सुनते आया है, तो हिंदी सुनना, हिंदी देखना, ये सब चीज़ों को पसंद करता है। आप अपना माइंड को इंग्लिश को थोड़ा डाइवर्ट कीजिए। आप कोई इंग्लिश से संबंधित इंग्लिश लैंग्वेज वाला कोई अच्छे से मूवी को देख सकते हैं, उससे भी आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। दूसरी बात, इंग्लिश का जो रीढ़ जिसको कहा जाता है, ये रीढ़ जिसको कहा जाता है, जिस पर कि हम लोग का पूरा शरीर का काम भार लगभग थमा हो रहता है कमर से ऊपर, तो रीड इंग्लिश का वोकैब को कहा जाता है। वोकैब, यदि आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वर्ड मीनिंग नहीं आता है, तो आप यकीनन मानिए कितना भी ग्रामेटिकल रूल को पढ़ लीजिए, इंग्लिश आपका इंप्रूव नहीं हो सकता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि यू शुड रिमेंबर एवरी वोकैब विच इज यूज इन योर डेली लाइफ। जो भी आपका प्रतिदिन दिन और दिन यूज किया जाता है, घर में उपयोग किया जाता है, उस चीज़ से रिगार्डिंग हर एक चीज़ का, या फिर आपका कॉलेज हो, स्कूल हो, या जो भी हो, उस चीज़ से संबंधित जो वोकैब है, सारा वोकैब को एक कंटेंट बनाइए, एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिख करके उसको याद कर लीजिए, ताकि आपको बाकी की चीज़ें भी आसानी से समझ में आए। क्योंकि मेरे प्यारों, सिर्फ ग्रामेटिकल जो रूल है आपको पढ़ लेने से कहिएगा हमको टेंस पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पढ़ लिए और कुछ सेंटेंसेस बना लिए, इसी में इंग्लिश आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ अगर आप चमक का ही ख्वाब देख रहे हैं, जलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आपका सोच गलत है। उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप में मोटिवेट होकर रहिए कि हमको मेहनत कैसे करना। एक वीडियो देख लेने से ही कुछ नहीं होने वाला, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप इस टेंस रिगार्डिंग जितने भी सेंटेंसेस है आपको दिए, हम उसको रिवाइज कीजिए, 6 स्टाइल में बना के दिखाइए जिस प्रकार से हमने यहाँ बनाया। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।